हाँ, हरे कृष्णा। एक्चुअली 40 मिनट हो गए थे शायद, इसलिए कट गया था। ओके, तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर हो गया होगा मेरे ख्याल से। जी जी प्रभु जी। जी। किसी और को कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कृष्णा माता। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मुझे ये प्रश्न था कि जैसे आपने बताया कि जैसे मृत्यु के समय तुरंत दूसरा देह मिल जाता है, तो फिर वो जो 13 दिन का जो कार्यक्रम होता है कि 13 दिन वही आत्मा घूमती रहती है, उसका मतलब क्या होता है कि वो 13 दिन वही घूमती रहती है कि तुरंत एक शरीर से दूसरा शरीर उसको मिल जाता है, या फिर वो यमदूत उसको यातना पहले देते हैं फिर शरीर मिलता है? तो ये चीजों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मतलब ये क्या है, ये तो मैंने अभी कहा नहीं कि तुरंत मिल जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, देखिए जैसे हम जो भी अभी क्रियाएं कर रहे हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, तो हमारा जो भविष्य का जो शरीर है उसका हम निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, वो निर्माण हो रहा है। वो अभी जो ट्रांसफरिंग जो प्रोसेस है, तो वो थोड़ा उसको हम देखेंगे भविष्य में डिटेल में, लेकिन अभी थोड़ा आपको मैं समराइज करके उसको ब्रीफ में उसको बता सकता हूँ अभी कि एक्चुअल में होता क्या है। जो जिसने भी शरीर छोड़ा है अभी, ठीक है, तो उस समय मृत्यु के समय यमदूत आते हैं। अगर वो पापी, मतलब उसने अगर पाप कार्य किए, मतलब ये अगर उसने पूरा जीवन भक्ति में लगाया है, भगवान की सेवा में लगाया, तो फिर विष्णुदूत आते हैं, वो उसको भगवत धाम लेके जाते हैं। जो अभक्त हैं उनके केस में क्या होता है, यमदूत आते हैं, वो लेके जाते हैं, और फिर उनका जो है पूरा लेखा जोखा होता है, जो भी उन्होंने पाप कार्य किए हैं उसके अनुसार पूरा जो है उनको सजा मिलती है। इसका गरुड़ पुराण में और सभी पुराणों में वर्णन है। गरुड़ पुराण में बहुत डिटेल में वर्णन है, किसने जो जो भी गलत कार्य किया तो उसके लिए उसको कौन सा नरक मिलने वाला है, क्या सजा मिलने वाली है, तो वो उसको सजा मिलती है। अब इन द मीन टाइम क्या होता है, यहाँ पर जो भी रिलेटिव्स हैं, जो संबंधी हैं, तो वो उनको ये जो 13 दिन की जो पूरी जो प्रक्रिया है क्रियाक्रम की, और तो उसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि इस आत्मा को नरक से छुड़ाना। तो इसलिए वो जो पूरी जो क्रियाक्रम है, इसमें पिंडदान है और सब चीजें जो हैं, गरुड़ पुराण का पाठ होता है, हर चीज जो होती है, तो उसका उद्देश्य क्या है कि ये जो आत्मा है, अगर वो नरक में अगर फंस गई है तो वहां से मुक्त हो सके। तो इसलिए वो सारे क्रियाक्रम। तो अगर उन क्रियाओं को अगर सही से यथारूप अगर किया जाता है, क्योंकि अंततोगत्वा उन सब क्रियाक्रमों का उद्देश्य भगवान विष्णु की संतुष्टि। तो अगर भगवान संतुष्ट होते हैं तो भगवान उसको मुक्त कर सकते हैं वहां से, ऐसी नारकीय स्थिति से। ठीक है, फिर अब उसकी जो पर्टिकुलर जो उसकी चेतना है, उस पर्टिकुलर आत्मा की उस चेतना के अनुसार उसको फिर अगला शरीर मिलेगा। तो जो क्रियाक्रम जो है वो उसको नारकीय स्थिति से मुक्त करने के लिए, लेकिन नारकीय स्थिति से मुक्त होकर फिर उसकी गति क्या होगी, वो फिर जो हायर अथॉरिटीज है, देवतागण है, जो इंचार्ज हैं इस डिपार्टमेंट के, वो ये चीज निर्धारित करेंगे। ठीक है, अब वो जो है उसमें फिर बहुत सारी इंट्रिकेसीज हैं उसमें उसमें जो भी उसने कार्य किए हैं, कर्म उसके कैसे थे, और उसकी चेतना क्या है ना, क्या चीज। और फिर अभी इन लोगों ने जो जो उसके परिवार वाले हैं, उसने जो सारी जो क्रियाक्रम की पद्धति करी है, वो सब मिलकर फिर डिसाइड होता है उसका डेस्टिनी, कि उस पर्टिकुलर जीवात्मा की अभी डेस्टिनी क्या होगी। ठीक है, तो उसको हम समझेंगे डिटेल में आगे, अगले जो सत्र हैं, इस पूरी प्रक्रिया को हम और डिटेल में समझेंगे। जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अंशुल जी। हरे कृष्णा। अंशुल भटनागर जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। आवाज आ रही है आपको? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, प्रभु कहिए। जी, आत्मा की लोकेशन कहाँ होती है शरीर में? ये जो हृदय है, हृददेशे, भगवत गीता में भगवान बताते हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृददेशे अर्जुन तिष्ठति। तो ये जो हृदय का जो रीजन है ना, अपना हृदय का जो क्षेत्र है, वहां पर जो है आत्मा वास करती है इस शरीर में।
और उसके प्रभाव से पूरे शरीर में चेतना के लक्षण दिखते हैं। ये अगर आप जो हमने पिछले लेक्चर में जो आत्म साक्षात्कार के विज्ञान से जो पढ़ा था लेख, तो उसमें प्रभुपाद इसका उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि वो जो हार्ट सर्जन था उसका भी यही प्रश्न था कि आत्मा कहाँ है और कहाँ से आती है। तो उसमें प्रभुपाद ने लिखा है पत्र में कि एक्चुअल में जो हृदय का जो हृदय है वहां पर आत्मा वास करती है, और कहाँ से आती है? भगवान से आती है। तो उसमें और आप डिटेल में अगर पढ़ेंगे उसको तो और अच्छा आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, हरे कृष्णा। और किसी जी प्रभु जी। प्रभु जी हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही आवाज आ रही है जी, कहिए। हाँ प्रभु जी, अभी पिछले से पिछले कुछ प्रश्न में आपने बताया कि वहाँ मतलब आत्मा मतलब शरीर छूटता है तो वहाँ उसको नया शरीर मिलता है, और उसको वहाँ कष्ट मतलब जो उसको भोगाया जाता है। तो यहाँ परिवार वाले गरुड़ पुराण और दूसरे संस्कार करके, तो मेरा सोचना था कि मतलब कि आत्मा शरीर धारण करती है तो खुद के लिए कर्म करके अपना उद्धार के लिए खुद कर्म करती है। तो जब उस समय ऐसी स्थिति में परिवार वाले करते हैं तो वो वहाँ कैसे मतलब उसका लाभ वहाँ आत्मा को कैसे मिलता है? क्योंकि वो भगवान ने सिस्टम बनाया है ना, भगवान ने इसलिए वो सिस्टम बनाया है कि इसलिए धार्मिक सिद्धांत है कि प्रभुपाद ये चीज लिखते हैं कि एक व्यक्ति क्यों विवाह करता है। हाँ, तो वहां बताया है पुत्रार्थे क्रियते भार्या, कि एक व्यक्ति जो मतलब है केवल वो उतने पीरियड के लिए नहीं, मतलब ये देखिए जी पूरा सिस्टम है भगवान ने जो बनाया है, तो उसको अपन समझना होगा पहले, ठीक है। तो क्या है जी जी जो व्यक्ति है वो जो धार्मिक सिद्धांत है उसके अंतर्गत क्या जो नियम चलता है कि एक व्यक्ति जो है वो पत्नी को स्वीकार करता है, विवाह करता है, किस लिए? पुत्रार्थ है, पुत्र प्राप्ति के लिए। हाँ, और बोलेंगे अरे क्यों पुत्र, क्या दिक्कत है पुत्री में? पुत्री नहीं, पुत्री भी हो सकती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन पुत्र जो है तो बताया पुत्र पिंड प्रयोजना, क्योंकि पुत्र जो है वो पिंड दान कर सकता है। तो पिंड दान करने से क्या होता है, उससे भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं, और तो जिस पुत्र ने किया है पिंडदान तो भगवान उसके पिता को मुक्त कर देते हैं अगर वो नार की स्थिति में फंसा है तो, ठीक है। तो ये एक लिंक है, मतलब जो पुत्र है और पिता है तो उनके बीच में यस वो अलग व्यष्टि आत्मा है, लेकिन जब वो एक संबंध में थे इस जीवन में तो उनके जो कर्म फल है ना वो जुड़े हुए हैं एक तरीके से, है ना। हाँ, मतलब देखिए इसलिए वो चाणक्य पंडित कहते हैं ना कि कौन जो ऐसा पिता जो कर्ज में हो तो बहुत बड़ा शत्रु है अपने पुत्रों का। बोलेंगे अरे क्यों भाई, पिता ने कर्ज लिया तो पुत्र को क्यों जो है परेशानी है ना। तो कनेक्शन है ना, एक लिंक। हाँ, तो इसलिए वो लिंक के कारण भगवान ने एक सिस्टम बनाया, ठीक है। अगर पुत्र अगर पिंडदान करता है तो उस केस में पिता को मुक्त नारी की स्थिति से मुक्ति मिल सकती है। तो कर्मों का नियम जो है वही भगवान ने बनाया है और ये नियम भी भगवान ने बनाया, तो इसलिए भी इस नियम को कोई फॉलो करता है तो फिर वो जो उस पर्टिकुलर आत्मा के कर्म थे जिसके कारण वो नार की स्थिति में फंसा, लेकिन अभी ये सिस्टम फॉलो करने से वो उससे मुक्त हो सकता है। मतलब ये भगवान ने एक क्या कह सकते हैं हम, एक बोलते हैं ना कंसेशन, सिद्धांत तय किया है। कंसेशन दिया है भगवान ने एक। तो प्रभु जी ऐसा है कि अगर किसी दूसरे के लिए भी ऐसा मतलब अनुष्ठान करके उसको भी उद्धार के लिए प्रयास कर सकते हैं? नहीं, दूसरे के लिए जिनका इस तरह से हमारे मतलब ब्लड रिलेशन नहीं है तो उनके लिए तो मतलब इस केस में देखिए, इस केस में पुत्र है, अगर पुत्र करेगा पिंडदान तभी ये चीज होगी।
नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। जी तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं अभी अगर किसी के लिए भी करूंगा तो वो चीज कार्य करेगी, नो, वो ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए जो जनरल पद्धति है उद्धार करने की किसी की भी, तो वो है उसको भगवत ज्ञान दें और उसकी चेतना को शुद्ध करें, है ना, उसको भक्ति योग में लगा के उसकी चेतना शुद्ध हो और इस तरह से वो सामान्य प्रयास वही होना चाहिए। हाँ अपने पाप वृत्ति से वो निकले, तो इस तरह से मदद कर सकते हैं दूसरे की। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैं अभी जप कर रहा हूँ और मेरे जप का जो शुद्धिकरण होने का जो फल था वो दूसरे को मिले। यस, वो मिल सकता है अगर जो आप जो जप कर रहे हो अगर वो दूसरा सुन रहा है तो, है ना, दूसरा उसने सुना, हरिनाम गया उसके कान में, तो उससे उसका शुद्धिकरण हो रहा है, ठीक है। जी तो उस तरीके से हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब वो व्यक्ति तो ना तो सुन रहा है ना कुछ वो कर रहा है और बस हम जब कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि उसका उद्धार हो जाए, तो उस तरह से नहीं चलता है ये। मतलब किसी ऐसा कोई टेंडरिंग नहीं है कि एक आदमी कुछ करे ही नहीं और दूसरा उसके लिए करता रहे। हाँ ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं होगा। सब लोग बैठा देंगे एक एक आदमी का मेरे लिए। यस यस, तो इसलिए बताया ना, भगवान के साथ हम धोखा नहीं कर सकते। भगवान और भी फिर भगवान सबसे बड़े छलिया हैं, हम उनके साथ छल नहीं कर सकते कभी कभी प्रभु जी ऐसे कभी कभी बड़ी करुणा वाली स्थिति बनती है कि किसी का कोई मतलब कोई योग्य नहीं है परिवार में कोई मतलब, तो एक करुणावश जैसे हमें बद्रीनाथ जी गए थे अभी, तो वहां पे ऐसा उन्होंने करवाया था कि आप इनका कर सकते हैं, ससुर का कर सकते हैं पिंडदान, और अपने गुरु का कर सकते हैं, मतलब उन्होंने वहां पे व्यवस्था बताई थी। मतलब इसमें ऐसा होता है कि जैसे परिवार में जो है ना, तो यस परिवार में अभी ऐसे जो माता पिता हैं तो उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की, कि बच्चों को उनको निर्धारित करना है कि उनका आखिरी जन्म हो, जन्म मृत्यु चक्र से निकल सके वो। तो एक तरह से उनका कार्य गुरु जैसा ही है, तो गुरु जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है सारे शिष्यों की। तो शिष्य अगर कुछ भी अगर गलत करेंगे तो उसका जो पाप कार्य का जो फल है वो गुरु को भुगतना पड़ेगा एक्चुअली। तो इसलिए बताया गया है कि जो शिष्य हैं, पुत्र हैं, प्रजा है, ये बताया जो राजा, अभी प्रजा जो भी पाप कार्य करेगी उसका 1/6 राजा को लगता है, और पुण्य करेगी तो वो भी उतना ही पुण्य भी लगता है ना। तो इसलिए जो लीडिंग पोजीशन पे हैं तो उनका बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उनके अधीन है, जो उन पे निर्भर है, उनको वो गाइड करते रहे, उनको वो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के लिए व्यवस्था उनके लिए करते रहे, है ना। अभी वो पर्टिकुलर जीव कितना कर पाएगा, लेकिन एटलीस्ट ये तो इंश्योर करना चाहिए कि वो पाप कार्य नहीं करे, पाप कार्य में लिप्त नहीं हो। तो इसलिए बताया है, चाणक्य पंडित ये चीज कहते हैं कि अगर पुत्र है जो विद्वान नहीं है या भक्त नहीं है, तो ऐसा पुत्र है वो किसी काम का नहीं है एक्चुअली। ये चीज बताते हैं वो क्या भी किसी काम का नहीं है। यस, तो इसलिए अब उसको ये तो जो दो चीजें, दोनों में से कोई एक एटलीस्ट वो बने, या तो भक्त बने, भक्त तो कम से कम विद्वान मतलब एक बेसिक विजडम हो उसको, मतलब कम से कम पुण्यशाली रहे, उसको समझो कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, गलत जो पाप कर्म है उससे वो बचे, है ना, इतनी उसको समझो कम से कम। तो ये जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है माता पिता की, गुरु की। तो अगर उन्होंने वो ज्ञान नहीं दिया उसको, तो फिर उसके कारण जो है ऐसी स्थितियां क्रिएट हो जाती हैं। तो इसके कारण फिर जो निर्भर है वो जो भी गलत कार्य करेगा उसका फिर लगेगा रिएक्शन, है ना, वो कर्मफल हमें भी लगेगा क्योंकि हम भी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तो यस, तो इसलिए जो भी हमारे डिपेंडेंट हैं उनको हमें कृष्णा कॉन्शियस करने का पूरा प्रयास करना चाहिए और पाप कार्यों में लिप्त होने से बचाना चाहिए उनको। जी प्रभु जी ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे किसी और का कोई धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्वेता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि जैसे कोई भक्त नहीं है और वो बीमार है, तो अगर हम उनके लिए जप करना चाहें तो वो हो सकता है, मतलब ऐसे ही कि नहीं इनको भगवान की कृपा प्राप्त हो?
ये बोल के जप करना चाहिए। अभी तो ये बीमार है और ये ना ये समझ रहे हैं, वो समझ भी नहीं रहे हैं कि वो भक्ति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर हम उनको इस समय तो कि भगवान आप हम उनको उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, कि वो जो है वो समझ सके और भगवान की सेवा में लग सके, है ना। ये हम प्रार्थना जी। अवश्य कर सकते हैं। लेकिन जो हम जप अच्छा, करें, उनको ये जप नहीं कर सकते कि 2 जप उनको दे दें, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं भगवान होता, ऐसा नहीं होता। अच्छा, क्योंकि आपने जब किया जी, तो उससे आपकी जी, चेतना की शुद्धि होगी ना। देखिए जब जो हम कर रहे हैं वो क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र, उसका अर्थ क्या है, हम राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं ना कि हमें भगवान की अपनी सेवा में आत्मा लगे। तो वो तो जो जी, जब जी, कर रहा है वो सेवा में लगेगा ना, क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हैं राधा रानी से, तो राधा रानी आपको लगाएंगी सेवा में, जी, 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 राइट। प्रभु जी, अभी वो जो दूसरा जी, व्यक्ति है प्रभु उसको जी। करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, यस, कि भगवान वो सद्बुद्धि दें। हाँ, लेकिन वो भक्ति नहीं समझ रहे ना प्रभु जी। जैसे वो सामने वाले को बोल रहे हैं तो वो नहीं, वो शंकर जी भक्त हैं, वो नहीं जानना चाहते, वो उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते, वो हम्म, भगवत गीता भी नहीं पढ़ना चाहते, तो ऐसे भक्तों के लिए यस यस, तो तो हमें ठीक है। समझना है कि अधिकतर जो लोग हैं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम जी, जिसको प्रचार कर रहे हैं तो हर कोई जो है भक्ति को स्वीकार कर लेगा, हर कोई जो है गंभीर भक्त बन जाएगा, ऐसा। ये तो फिर जी, भगवान फिर क्यों कहते हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् तति सिद्धये, है ना। 1000 लोगों जी, में कोई एक प्रयास करेगा सिद्धि के लिए, और ऐसे जो सिद्धि के लिए प्रयास जी, करे उनमें से कोई विरले ही भगवान को समझ पाएगा। तो इसलिए तो देखिए, आप है ना, आप समझिए, आप है ना डायमंड दे रहे हैं आप, हाँ। जी, तो जी, भी डायमंड लेने वाले और उसका प्राइस चुकाने वाले कितने मिलेंगे आपको, बहुत कम जी, लोग प्रभु जी, मिलेंगे, है ना। तो हमें जी, प्रयास करना है, ठीक है, जी, लेकिन एट द सेम जी, टाइम वी शुड बी डिटैच, मतलब हमें नहीं सोचना है कि हर कोई जो है वो स्वीकार करेगा, हमें प्रयास करना है पूरा उसको समझाने का। और फिर हमारे इस प्रयास में जी, भगवान फिर हमें भेजेंगे कुछ लोग जो स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो फिर उनको हमें जो है जी, अधिक प्रभु समय देने का प्रयास करना चाहिए। हम्म। जी, 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 प्रभु जी, हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न बोलो है? राधा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा ये एक प्रश्न है कि जैसे पुत्र पिंडदान करते हैं और हम्म अगर किसी के पुत्र नहीं है, सिर्फ पुत्री है, हम्म। तो पुत्री पिंडदान नहीं कर सकती या फिर उन पेरेंट्स का क्या होगा? तो इसलिए बताया है उस केस में उनको जो है भगवान, एक्चुअल में देखिए पिंडदान जो है वो भगवान जी, विष्णु की संतुष्टि के लिए है, तो इसलिए जी, फिर हमें वो सारी क्रियाएं करनी होंगी जो भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए है। तो कलयुग के लिए बताया हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। जी, तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, भागवतम का पठन करें। और लेकिन जो पिंडदान की जो क्रिया है, जो प्रक्रिया है, उस विधि से तो वो तो सिर्फ पुत्र ही कर सकता है, वो पुत्री नहीं कर सकती है, ठीक है। अच्छा। लेकिन लेकिन अगर पुत्री अगर भक्त बन जाती है तो? हाँ, तो उस केस में वही, तो अगर पुत्री अगर भक्त है ना, तो उस केस में भगवान जो है ऐसे जो आत्मा है उसको रिलीव कर सकते हैं। बट उसमें भी जो है हमें देखना पड़ेगा, अल्टीमेटली ये तो जो है भगवान के ऊपर निर्भर है, भगवान जो भी चाहे वो कर सकते हैं। तो भी भक्त के केस में तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, तो जी, तो इसलिए इट इज कम्प्लीटली जो पुत्री है, जो भक्त है, अभी उसका कैसा संबंध है भगवान के साथ, उस पर डिपेंड करेगा कि भगवान एक्चुअल में उस पिता को, अगर वो नार की स्थिति में गिर गए हैं, उसको मुक्त करेंगे या नहीं करेंगे। जी, लेकिन जो पिंडदान वाली विधि है वो इस मतलब इस सिचुएशन में काम नहीं करेगी। जी, इस केस में फिर हमें जो है दूसरे शास्त्रों में जो दूसरी विधियां दी हैं वो फिर देखनी होगी। तो उसमें जो भक्ति मार्ग जो है वो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, जिसमें जी, भक्त, जैसे ये बताया नहीं, इसलिए अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप 7वां स्कंद पढ़ सकते हैं। 7वें स्कंद में नरसिम्हदेव की जो लीला है, तो जी, उसमें ये वर्णन आता है। प्रहलाद महाराज असुर कुल में पैदा होते हैं और शुद्ध भक्त होते हैं। जी, तो जी, नरसिम्हदेव
तो जब मांगते हैं उनसे कि प्रहलाद आप मांगिए मुझसे, वर मांगिए, मैं आपको वर देना जी। चाहता हूँ, तो प्रहलाद जी। महाराज कुछ मांगते नहीं है। और जब नरसिम्हदेव बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं तो प्रहलाद महाराज फिर क्या मांगते हैं कि ठीक है आप है ना मेरे पिता को मुक्त कर दीजिए। उन्होंने बहुत साधु संत हैं, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, आपके प्रति बहुत बुरा व्यवहार किया। हाँ, तो उनका जो व्यवहार था उससे तो पक्का है कि उनको नरक मिलेगा, तो उनको कृपया नरक की स्थिति से मुक्त कर दीजिए। तो ये प्रहलाद महाराज कहते हैं। तो अभी इसके उत्तर में नरसिम्हदेव ये चीज कहते हैं कि प्रहलाद तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जो पिछली 7 पीढ़ियां हैं और आने वाली 7 पीढ़ियां हैं वो सब उन सबको मुक्त कर चुका हूं। हाँ, तो ये पॉइंट है कि अगर किसी परिवार में अगर कोई शुद्ध भक्त होता है तो उसके जो पूरा जो परिवार है वो जो है उनको भगवत धाम प्राप्त हो जाता है, मतलब पूरा परिवार शुद्ध हो जाता है। तो ये है, तो भगवान अभी प्रहलाद महाराज के केस में नरसिम्हदेव ये चीज बोले तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए अगर पुत्री भी है, अगर वो शुद्ध भक्त है, हाँ अगर वो शुद्ध भक्त होती है तो फिर उसका पूरा परिवार जो है वो भगवान उसको डिलीवर कर देंगे। नार की स्थिति क्या, इनफैक्ट उसको उनको भगवत धाम तक मिल सकता है। तो भागवतम में हम देखते हैं ये प्रहलाद महाराज के केस में, ध्रुव महाराज का केस है, ध्रुव महाराज के केस में भी यही होता है। ध्रुव महाराज की माता होती हैं, और ये देखिए दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है समझने, क्योंकि दोनों केस में ये बालक होते हैं, बिल्कुल 5 वर्ष के बालक हैं। हाँ, तो ध्रुव महाराज के केस में वो देखते हैं कि उनके जाने से पहले उनकी माँ जा रही होती है वैकुंठ लोक। हाँ जी। तो यस, तो अगर शुद्ध भक्त बनता है कोई भी, चाहे से वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, तो उस केस में उससे जितने भी लोग संबंधित हैं उन सबका उद्धार हो जाता है। तो ये एक पॉइंट है समझने का इसमें। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी और का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है ध्रुव। ओके, ठीक है, तो अभी हम यहाँ समाप्त करेंगे। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।